अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। स्पेन में पाकिस्तानी का हौलनाक अंजाम, जिसके बारे में कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ऑनलाइन इश्क ने उसको तबाह कर दिया। परदेश में ऐसा अंजाम कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। स्पेन में लर्जा खेज ट्रिपल मर्डर की दास्तान, कर्ज, गुस्सा और फिर तीन तीन कत्ल। ये कहानी आपको हिला के रख देगी। परदेश की तन्हाई ने क्या से क्या बना दिया। क्या परदेश की तन्हाई इतनी खौफनाक होती है कि आपको जुर्म करने पर मजबूर कर दे। आज की वीडियो परदेशियों के लिए बहुत अहम तरीन है, ताकि इस दरिंदे ने जो भी दरिंदगी की उससे सबक जो है वो सीखा जाए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। जब कोई इंसान दयारे गैर में जाता है तो उसका मकसद होता है डेफिनेटली रिस्क हलाल कमाना, अपने हालात बदलना, अपनी फैमिली को पुरसकून ज़िंदगी देना। लेकिन कभी कभी हालात, लालच या फिर शदीद डिप्रेशन, जहनी तनाव, जिसको हम बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं। अक्सर जब हम अकेले होते हैं या हम दयारे गैर में होते हैं या हम किसी अलग शहर में भी होते हैं अपने मुल्क में, तो ज़हनी तनाव की वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। और लोग डॉक्टर से रुजू इस वजह से नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे जी दिमागी पागल है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ज़हनी दबाव इंसान को एक ऐसे रास्ते पे धकेल देता है जहाँ से वापसी का फिर कोई रास्ता होता नहीं है। ये कहानी स्पेन में रहने वाली एक 42 साल पाकिस्तानी दिलावर हुसैन की है, जिसने ना सिर्फ 3 मासूम और बूढ़े बहन भाइयों की जान ले ली, बल्कि जब वो जेल गया तो वहाँ भी उसने कुछ ऐसा किया जिसने स्पेन के हुकाम को हिला के रख दिया। दिलावर हुसैन काफ़ी अरसे से स्पेन में मुकीम था, कोई नया नहीं गया था। उसने वहाँ पर एक हिस्पानवी फैमिली के घर में किराए पर कमरा लिया। इस घर में 3 बूढ़े बहन भाई रहा करते थे, जिनमें 2 बूढ़ी बहनें थीं, वो माजूर थीं, और उनका एक बूढ़ा भाई था जो टांग से महरूम था। ये तीनों लाचार ज़ईफ़ लोग अपने ही घर में दिलावर के साथ रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई मामलात ख़राब नहीं थे। लेकिन फिर इस घर में एक ऐसा ऑनलाइन तूफ़ान का गेम जो है वो शुरू होता है, जिसने इस पूरे ख़ानदान को जो है तबाह बर्बाद कर दिया। इन दोनों माजूर और बूढ़ी बहनों को इंटरनेट पर एक ऐसा चस्का लगा जिसकी कीमत इनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और दोनों को ऑनलाइन 2 मुबैना अमरीकी फ़ौजियों से प्यार हो जाता है। वो फ़ौजी हकीकत में कोई इंसान नहीं बल्कि एक शातिर, एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया था, जिसका काम ही ये था कि इस तरह से ख़वातीन को अपने प्यार के जाल में फंसाना और फिर उनको ट्रैप करना, बेवकूफ़ बनाता था। उसने इश्क के जाल में फंसाने के लिए हमदर्दी बटोरने के बड़े ड्रामे किए। कभी कहा मेरा साथी जंग में मारा गया, कभी कहा फैमिली बड़ी मुसीबत में है, फिर कहता है पैसे चाहिए। इन बूढ़ी ख़वातीन ने इस ऑनलाइन इश्क के चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, यहाँ तक कि जो मैड्रिड और बार्सिलोना में मौजूद अपनी जायदादें थीं उस तक को बेच दिया और इस फ्रॉडी को लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। जब इन बहनों के पास सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी ना बचा, क्योंकि काम तो करते नहीं थे, अपनी इन्हीं जायदाद की बिना पर जो है इनका गुजर बसर होता था, बिल्कुल कंगाल हो गई, तो वो ऑनलाइन ब्लैकमेलर फिर से पैसे मांगता रहा। मजबूरन खातून ने अपने इसी पाकिस्तानी किराएदार यानी कि दिलावर हुसैन से उधार मांगना शुरू कर दिया। अदालत और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने दिलावर से तकरीबन 60 से 70 हज़ार यूरो, जो कि करोड़ों रुपए में बनते हैं पाकिस्तानी, आहिस्ता आहिस्ता बटोरे। जब काफ़ी वक्त गुजर गया और दिलावर ने अपने पैसे वापस मांगे, तकाजा किया गया, तो उनके पास तो कुछ देने के लिए था ही नहीं। ना उनके घर में कोई ज़रिए मौश था, ना वो दे सकती थी, ना उन्होंने कभी देना था। दिलावर का ज़हनी दबाव जो है बढ़ना शुरू हो गया। एक बार तो उसका झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दिलावर ने एक खातून पर हाथ तक उठा लिया। लेकिन बेवकूफ़ी ये कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया और ना इसका कोई रिकॉर्ड रखा कि उसने पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से इसे 2 साल जेल की सज़ा भी हुई, जब उसने सर वगैरह फोड़ दिया। 7 माह बाद वो रिहा होकर वापस आता है, मगर नफ़रत और पैसे बटोरने का गम दिलावर के अंदर जो है वो एक लावे की तरह पकड़ा था। एक अच्छा खासा काम करने वाला शख्स किस तरह से गलत लोगों के हाथों में फंस गया। और फिर वो दिन आ गया, दिलावर हुसैन आपे से बाहर होकर एक वैशी की तरह हथौड़े, भारी लोहे की चीज़ें लेकर इनके घर में पहुंचता है। तीनों लाचार बूढ़े और माजूर बहन भाइयों पर वार करके उनको बेदर्दी से कत्ल कर देता है। यही नहीं, अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने इन तीनों की लाशों को आग भी लगा दी। कुछ दिन बाद जब पुलिस को उसके घर से 3 बहन भाइयों की अधजली लाशें मिली तो इलाके में तो कराम हो गया। तफ्तीश शुरू होते ही दिलावर हुसैन ने खुद पुलिस के सामने जाके गिरफ्तारी दे दी और एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा, हाँ मैंने इनको मारा है, क्योंकि ये मेरे लाखों यूरो दबा कर बैठी थी, वापस नहीं कर रहे थे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करती थी। अदालत ने सफ़ाकाना जुर्म को इंतहाई नफरत की निगाह से देखा। तीनों कत्ल के केसेस अलग अलग समात हुई। मजमूई तौर पर दिलावर हुसैन को 36 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, जहाँ ऐसे केसेस में कोई भी ज़मानत नहीं होती, आपको बता दूँ। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। दिलावर हुसैन के अंदर का जल्लाद, अजीब सा वैशीपन अब ठंडा नहीं हो रहा था। जेल जाने के चंद ही महीने बाद एक दिन जेल हुकाम को दिलावर का सेल जो साथ रहने वाला कैदी है पुरस्कार तौर पर मुर्दा हालत में मिला।
जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी मौत जो है कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि उसे तशद्दुद करके मारा गया। और इस चौथे कत्ल का बुनियादी मुल्ज़िम भी दिलावर हुसैन ही था। अब इस पर जेल के अंदर एक नया केस चल रहा है। तो दोस्तों, दिलावर हुसैन ने ये जब जुर्म किया तो उसकी उम्र 42 साल थी, 42 ईयर्स। अब अपनी ज़िंदगी के अगले 36 साल जो है उसने बुढ़ापे तक 75 या 76 साल जो है उसने जेल की तारीख काल कोठरी में गुजारने हैं। इस वाक़े से हमें 2 बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक, इंटरनेट पे बैठे नामालूम लोग जो ऑनलाइन फ्रॉड है, लूट मार से ख़ुद को और अपने ख़ानदान को खुदा के लिए बचाएं। दूसरा और सबसे अहम सबक, परदेश में रहकर इंसान बाज़ औक़ात डिप्रेशन, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता, अकेलेपन, गुस्से का शिकार हो जाता है। याद रखें, सब्र का दामन किसी सूरत हाथ से न छोड़ें। आप दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे होते, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। अल्लाह के साथ जो है कुर्बत लगाएं, अपनी अच्छी एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़हनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें तंग कर रही हैं तो डॉक्टर से रुजू करें। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह ने के बाद।